मेरी दीदी शादी के रात घर से भाग गई थी। पापा ने उसका जो दहेज का सामान था ऊपर वाले कमरे में फेंक दिया और उसे ताला लगाकर बोले, अगर किसी ने उस कमरे को खोला तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। तभी सब घर में डर गए और कई सालों तक कोई उसके पास नहीं आया। एक रात पापा को दूध का गिलास ऊपर उस कमरे में ले जाते हुए हमने देखा तो चुपके पीछे से गई और कमरे के अंदर झांका तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मेरा नाम आशा है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरी ज़िंदगी बड़ी अजीब तरीके से गुजर रही थी क्योंकि मुझे किसी की हुई गलती का कर्ज चुकाना पड़ा था। हम 3 भाई बहन थे, मैं, एक छोटा भाई, बड़ी बहन बहुत सुलझी हुई और खूबसूरत थी और पापा की आंखों का तारा भी। मुझे भी अपनी बहन प्रिया से बड़ी मोहब्बत थी, इसलिए उसके जैसा बनना चाहती थी। अगर वह आटा गूंथती तो मैं जिद करती, मुझे भी आटा गूंथना है। वह खाना बनाती तो पापा उसके खाने की तारीफ़ कर देते तो मुझे भी हर हाल में खाना पकाना होता। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पापा प्रिया दीदी से कहा करते थे कि तुमने फूंक फूंक कर कदम रखना है क्योंकि तुम्हारे छोटे भाई बहन तुम्हारी नकल करते हैं। प्रिया दीदी तो कोई गलती कर नहीं सकती थी, लेकिन वक्त से साबित कर दिया ये सब हमारा वहम था। दीदी भी तो इंसान थी और इंसान की फितरत गलत और सही दोनों शामिल होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरी बहन बहुत खूबसूरत थी। जैसे ही उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली तो उसके हर तरफ से रिश्ते आने लगे थे। ऐसा लगता था कि रिश्तेदार में होड़ लगी है कि इसको हम ही अपने घर की बहू बनाएंगे और आए दिन बेफुजिल में वह हमारे घर के चक्कर काटने लगे थे। पापा ने सोचा कि अगर एक घर में मैंने अपनी बेटी दे दी तो दूसरे घर वाले बिना वजह मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए पापा ने फैसला किया कि जहाँ कोई रिश्तेदार ना हो, दूर दूर तक, वहाँ पर मेरी दीदी की शादी करेंगे। तब शायद मेरे पापा को इस बात का अंदाज़ा नहीं था वह कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। दीदी की ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला करने से पहले उन्हें अपने पास बिठाकर उनसे दिल की बात तो मालूम करने की कोशिश करना चाहिए। उनके सर पर हाथ रखकर एक बार तो पूछ लेना चाहिए कि बेटी, अभी तो कुछ भविष्य के बारे में सोचा होगा। मुझे बताओ, अगर दिल में कुछ है, मुझसे शर्म आती है तो अपनी मम्मी को अपना राज बता दो। मगर पापा ने इस मामले में घर के किसी भी सदस्य की मर्जी जानने की एक रत्ती भर भी कोशिश नहीं की थी। उन्होंने बाहर से ही किसी से बातचीत करके दीदी का रिश्ता तय करवा दिया था और बात मर्दों के बीच में शादी का रिश्ता हुआ तो एक दिन पापा ने मम्मी से आकर कहा कि मैंने प्रिया का रिश्ता पक्का कर दिया है। वे बहुत अच्छे लोग हैं, खाते पीते घर के हैं, अमीर घर के हैं, हमारी बच्ची को खुश रखेंगे। मम्मी बिल्कुल चुप रह गई थी। सिर्फ मम्मी पर नहीं, हम पर भी तेज़ी से बिजली गिर पड़ी थी। हम तीनों भाई बहन एक कमरे में बैठे हुए थे और एक दूसरे की तरफ सवालों की नज़रों से देख रहे थे कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। खैर, मम्मी कहने लगी, कपिल, ये कैसे हो सकता है। दीदी बिल्कुल सोच में पड़ गई थी। अगले रोज़ मम्मी हम बहनों के कमरे में आई थी। मम्मी कहने लगी, कपिल, ये कैसे हो सकता है। दीदी बिल्कुल सोच में पड़ गई थी। अगले रोज़ मम्मी हम बहनों के कमरे में आई थी। मम्मी कहने लगी, प्रिया, अच्छे से तैयार हो जाना, आज लड़के वाले तुम्हें देखने आएंगे। दीदी शिकवा करने से अपने आप को रोक नहीं पाई। वह बोली, मम्मी, मुझे पापा से इस तरह के फैसले की हरगिज उम्मीद नहीं थी। तब मम्मी चौंक गई। उन्होंने प्रिया का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, मेरी बच्ची, बताओ, अगर तुम्हें कोई और पसंद है या किसी ने तुमसे शादी का वादा कर रखा है, मैं तुम्हें उस बात पर यकीन दिलाती हूँ। अगर तुम्हारी पसंद अच्छी हुई तो मैं तुम्हारी शादी उसी जगह करवा दूँगी जहाँ तुम कहोगी। दीदी ने ना में सर हिला दिया और बोली, मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, मगर फिर भी मेरे दिल को अजीबोगरीब उन्होंने घेर लिया है। ऐसा लगता है कि ये शादी मेरे लिए खुशियाँ लेकर नहीं आएगी बल्कि मेरा मुकद्दर की बर्बादी बन जाएगी। मम्मी तो दीदी की बात सुनकर तड़प उठी थी। मम्मी बोली, ऐसी बातें करने से पहले ये भी नहीं सोचा कि माँ के दिल पर क्या गुजरेगी। वे लोग दीदी को देखने के लिए आए थे। उनमें से एक बूढ़ी औरत थी और एक जवान लड़की थी। उन्होंने बताया कि लड़के की माँ तो कोमा में है, इसलिए दादी और बहन आई है।
मम्मी प्रिया को भी अपने साथ ले गई थी। तो लड़के की दादी ने दीदी को बहुत प्यार किया। जो लड़की उनके साथ आई थी, लड़की भी अच्छी थी। उसने तो अभी से भाभी कहना शुरू कर दिया था। फिर जाते हुए लड़के की दादी ने दीदी के हाथ में पैसे रख गई थी। सच कहूँ तो मेरे दिल को बड़ी तसल्ली सी मिल गई थी। तुम बताओ प्रिया, तुम्हारी क्या राय है? दीदी तो जैसे शर्म के मारे लाल हुए जा रही थी। गाल तो बिल्कुल लाल लाल हो गए थे। दीदी बोली कि मम्मी मुझे ऐतराज़ नहीं है। फिर तो जैसे घर में खुशियों का माहौल हो गया। कोई नहीं जानता था कि खुशियाँ बहुत जल्द गम में बदलने वाली थी। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था, कुछ भी गड़बड़ तो नहीं थी। दीदी भी खुशी खुशी हर चीज़ में हिस्सा ले रही थी। वह अपने हर चीज़ के जुड़े बैग में रख रही थी। अपने जूते भी उन्होंने खुद ही पसंद किए थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बारात के लिए अपनी मर्जी का पार्लर भी खुद ही किया था। सब कुछ अच्छा भला था। किसी के दिमाग में ये गुमान नहीं था कि दीदी अपने दिल में क्या डालकर बैठी है। घर वाले बहुत खुश हैं। मैंने तो हफ्ता पहले ही ढोलकी का इंतज़ाम कर लिया था। मम्मी ने मुझे मना भी किया कि लड़कियों की शादी पर इतने दिन पहले ढोलकी नहीं बजाई जाती है, मगर मैं कहाँ मानने वाली थी। ढोलकी की हम लोगों ने बहुत बजाई और दीदी बहुत एंजॉय करा करती थी, बल्कि अपने फरमाइश पर अपनी मर्जी से गाना भी गवाया करती थी। मुझे तो यूँ लगता था कि अगर शर्मो हया नहीं आती तो खुद भी हमारे साथ बैठकर गाने लगती। हर वक्त गुजर गया। दीदी की बारात का दिन आ गया। दीदी बहुत महंगे पार्लर से तैयार होकर आई थी। उन्होंने अपना पसंदीदा लहंगा पहनना शुरू किया। थोड़ी देर बाद बारात भी आ गई थी। मैंने दूल्हा को देखा तो मेरा मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। दूल्हा तो बहुत ही खूबसूरत था और हैंडसम भी। तो सोचा कि जाकर दीदी को बताती हूँ कि आपकी किस्मत में शहजादा लिखा गया है। मैं भागकर अपने कमरे में गई तो दीदी वहाँ नहीं थी। मैं हैरान थी कि अभी तो मैं दीदी को यहीं छोड़कर गई थी, अब वह कहाँ चली गई। मैंने उनकी तलाश में मम्मी के कमरे में गई तो वह खाली पड़ा था। मेरी फ़िक्र बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं जल्दी से बाहर आई और मम्मी को ढूंढने लगी। मम्मी मेहमानों की खातिर में लगी हुई थी। मैं मम्मी का हाथ पकड़कर कोने में ले गई और कहा, मम्मी दीदी कहाँ है? मम्मी बोली अपने कमरे में होगी। मैंने कहा वह कमरे में भी नहीं है। मम्मी ने मेरा हाथ झटक दिया और बोली यहीं कहीं होगी, पीछे हटो, मुझे सब मेहमानों से मिलने दो। वह उस अंदाज में बात कर रही थी जैसे उन्हें किसी चीज़ की गलत होने का एहसास ही ना हो। तब मैंने मम्मी का हाथ पकड़कर झंझोर दिया। मैं बोली मम्मी मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मम्मी भी चौंक गई थी। मम्मी बोली तुम्हारी घबराहट तो मैं दूर करूं। मम्मी मेरे साथ आ गई। हम दीदी को एक कमरे से दूसरे कमरे में और दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में ढूंढने लग रहे थे, मगर मम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया था। तब जयमाले का टाइम आया और जयमाला वाले के लिए शोर होने लगा। तुम पापा कमरे में आए और उनकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थी। शायद उनके अपनी बेटी की विदाई का गम हो रहा था। उनकी चाहती बेटी इज्जत को तार तार गई थी। पापा कहने लगे जल्दी से बिटिया को ले चलो, वहाँ जयमाला का टाइम हो रहा है। मम्मी रोते हुए बोली कपिल प्रिया नहीं मिल रही है। पापा बड़ी हैरत से मम्मी की तरफ देखने लगे और बोले क्या मतलब कि प्रिया नहीं मिल रही है? यकीन नहीं होगा। मम्मी रोते हुए बोली अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकती हूँ। पापा बोले कि कमला तुम ही मुझे हौसला दे सकती हो। मम्मी ने अपने आंसू पोंछे और कहने लगी आपकी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तब वह बोले काश तुमने लड़कियों को भी अच्छी शिक्षा दी होती। मम्मी ने सबके सामने जाकर कह दिया कि मेरे पति को दिल का दौरा पड़ा है, ऐसे में मैं अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकती। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी कि आज आप लोग बारात लेकर वापस जाएं और फिर किसी दिन अपनी अमानत को फिर से फेरे लगवा कर सादगी से घर ले जाना। मम्मी ने तो खुद को कमरे में बंद कर लिया था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और हमारे पास उनका जवाब नहीं था।
इसलिए सब एक ही कमरे में डुबके बैठे हुए थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि दीदी के हाथों ऐसी बुराइयां सहनी पड़ेगी। मम्मी बोली, कपिल, इस तरह आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। पापा बोले, तुम तो बात ही मत करो कमला, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र होती तो अपनी बेटियों को लगाम डाल कर रखती। मम्मी बेचारी बहुत शर्मिंदा हुई जा रही थी। तब सारा सामान पापा ने छत वाले कमरे में फेंक दिया और उसे ताला लगा दिया और बोले, आज के बाद अगर कोई इधर आएगा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। उसके बाद हमारे घर में एक अजीब सी सूरत थी। सबकी हर दफ़ा एक दूसरे से नज़रें चुराने पर मजबूर थे। पापा भी हम सब से चिढ़ते थे। जब वह आते तो बहुत थके थके से लगते, आंखें सुर्ख होती थी। मम्मी कहती थी कि तुम्हारे पापा हम सब से छुप कर छत पर जाकर रोते हैं। हमें तो ये लगता है कि दीदी की शादी का किस्सा ख़त्म हो गया, मगर 1 महीने बाद हमें लड़के वालों की तरफ से फ़ोन आ गया था। हमें अर्जुन की दादी कहने लगी, इतना महीना हमने आपसे बातचीत नहीं की क्योंकि हम आपसे नाराज़ थे। बारात तो आप लोगों ने वापस कर दिया, मगर अब ठंडे दिमाग से सोचा तो आपकी भी कोई मजबूरी होगी। फिर भी हो सकता है कि आपकी बेटी ने रिश्ते से इनकार कर दिया हो और आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए कपिल बेटे की बीमारी का बहाना बना दिया हो। अगर कोई ऐसी बात है तो हमें उस पर भी कोई एतराज़ नहीं है। अगर आप अच्छा समझे तो आप कपिल से राय मशवरा करके हमें अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दे दें, क्योंकि हमने बहुत घरों में रिश्ता ढूंढा पर आपके बच्चे जैसी बात ना थी और हमें हर जगह मिलावट मिली। आपका घर हमें अच्छा लगा है, इसलिए हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरह हमारी रिश्तेदारी आपसे हो जाए। मम्मी बोलने लगी, ठीक है, मैं कपिल से राय करके बताऊंगी। मम्मी ने अपना फ़ोन बंद कर दिया। अब मुझसे बोली, आशा, तुम कहो तो ये रिश्ता मंजूर है। मैंने अपने कंधे उचक दिए और कहा कि दीदी के जाने के बाद पापा ने जिस तरह से मेरा जीना हराम कर रखा है, मुझे नफ़रत की निगाह से देखते हैं। मैं चाहती हूँ कि दिन से रात ना हो और मैं यहाँ से चली जाऊँ, यहाँ पर वापस लौट कर ना आऊँ। मम्मी मेरे गले में अपना हाथ डाल कर रोने लगी। बोली, बेटी, हमारे नसीब है, ऐसे ही किसी की सज़ा हमें मिलती है। तुम्हारी माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ था और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मैं चाहती हूँ तुम्हारी तकदीर बदल जाए, मगर मैं क्या करूँ, मैं तो खुद मजबूर हूँ। हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मम्मी इस कदर टूटी हुई थी कि मुझे ही उनकी हिम्मत बनना पड़ा। मम्मी से बोली, मम्मी आप नाराज़ मत हो, सब भगवान अच्छा करेगा। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई थी क्योंकि पापा के घर वापस आने का वक्त हो गया था। आज मेरा दिल अजीब सा धड़क रहा था कि आज मेरी किस्मत का फैसला हुआ था। जब घर का दरवाज़ा खुला, मैं अपने कमरे की खिड़की पे आकर बैठ गई। पापा घर आए। पापा ने पहले इधर उधर देखा और आंगन को खाली पाकर वह दबे कदमों से ऊपर गए। मुझे उनके अंदाजे पर हैरत हुई। फिर थोड़ी देर के बाद जब किचन से वापस आए तो मुझे उनके हाथ में दूध का गिलास नज़र आया था। इधर उधर देख रहे थे जैसे वह काम बड़ी समझदारी से कर रहे थे। वह किचन में गए और किचन से 1 गिलास दूध लिया और फिर धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। फिर छत पर चले गए और मैं बिल्कुल हक्का बक्का बैठी रह गई थी। ये सब जो अभी मेरी नज़रों से देखा जा रहा था, ये सब क्या था? यह बिल्कुल आम सी बात थी, मगर बाबा की खुफिया अंदाज में उसे खास बना दिया था। मुझे फिर इस बात की भी फिक्र हुई कि मम्मी पापा के आने के बाद कमरे से बाहर क्यों निकलती है। पापा जब काम से वापस आया करते थे तो मम्मी सब कुछ छोड़ छाड़ कर पापा के पास आ जाया करती थी। उसे खाने का पूछती थी, फिर ताज़ा रोटी बना कर देती थी। मैं दबे कदमों से मम्मी के कमरे में गई तो पता चला कि वह तो सो रही हैं। खैर, पापा आधे घंटे के बाद छत से उतर आए थे। उनकी हालत अजीब सी हो रही थी। मैं ये सब अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। मम्मी ने बताया कि आज उन्हीं लड़के वालों का फ़ोन आया था और वह अब हमारी बेटी का हाथ मांग रहे हैं। वह कहने लगे, अगर आप हमें अपनी बड़ी बेटी नहीं दे सकते तो हमें अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दे दें। पापा ने उसी वक्त खाना उठाकर फेंक दिया। अब उससे धाड़े मारकर बोले, उनसे कहना था कि मेरी बेटी के नसीब में अभी इतने ख़राब दिन नहीं आए हैं।
कि तुम जैसे बगैरत लोगों को उसको दे दे। जहाँ मैं चौकी थी वहीं मम्मी भी दंग रह गई। क्या मतलब, क्या वो लोग अच्छे नहीं हैं? पापा ने ना में सर हिला दिया और कहने लगे, आज के बाद उनका फ़ोन आए भी तो मत उठाना। तब मम्मी बड़े गुस्से से बोली, आपको तो अपनी अकल पर बड़ा यकीन था। आप तो कहते थे औरतें कम अकल होती हैं। आपसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? अभी आप जैसे आशा का रिश्ता ऐसे लोगों में देते तो जो बुरे थे वे इधर उधर दरवाजे को ढकेलते हुए बाहर निकल गए थे। मम्मी फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, दीदी तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। अब तुम्हें मैं क्या बोलूँ? पापा जितनी देर घर में होते हैं मैं अपने कमरे से नहीं निकलती। मम्मी तो हर वक्त उसके गम में डूबी रहती थी। भाई स्कूल से ट्यूशन चला जाता था, वह देर रात तक लौटता था। ऐसा लगता था जैसे वह भी घर के माहौल से भागना चाहता है। अब अक्सर पापा को मेरे छत पर दूध ले जाते हुए देखा था। समझ नहीं आता था कि वह दूध का गिलास छत पर क्यों ले जाया करते थे। अब मैं हर वक्त इस बात से परेशान रहने लगी थी। इस वजह से मुझे नींद भी नहीं आती थी। सारा दिन दीदी को याद करने में लगी रहती थी। दीदी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, इतना गलत कदम नहीं उठाती। रात बहुत हो चुकी थी, आसपास कुत्तों के भौंकने की भी आवाज़ आ रही थी। मैं ऊपर अपने कमरे में बैठ गई। तब मुझे कोई अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कि कोई घूम रहा है। मैंने गौर किया तो वह कोई और नहीं, मेरा बाप था। मैं चौंक गई कि पापा के अंदर से ऐसा लगा जैसे वह मजबूर हो। मुझे आज उन पर बहुत बुरी तरह से तरस आने लगा था कि वह कमरा जहाँ पर पापा ने दीदी का दहेज संभाल रखा था वह खुला हुआ था और उससे रोशनी आ रही थी। मैं आगे बढ़ती गई, दरवाज़ा खुला था इसलिए मैं छत पर अंदर का सारा मंजर देखने लगी थी। अंदर तो दीदी बैठी हुई थी। मैं ये देखकर कांपने लगी थी। पापा दीदी को निवाला बनाकर मुंह में डाल रहे थे। दोनों चुप थे मगर उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये सब क्यों हो रहा था, मेरी समझ से बाहर था। फिर बड़ी देर बाद पापा ने बोला, तुम मेरी बड़ी बेटी नहीं हो। दीदी पापा के ऊपर चिल्ला पड़ी, इसलिए आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं कि मैं आपकी औलाद नहीं हूँ? क्या आप जो मेरे साथ कर रहे हैं वो अपनी बेटी के साथ कर सकते थे? पापा जल्दी से बोले, प्रिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर तुम मुझे जानती हो कि मैं सब कुछ क्यों कर रहा हूँ। प्रिया दीदी रोने लगी थी। मैं बोली, मुझे बाहर जाना है, आपने मुझे इस कमरे में बंद क्यों कर रखा है? तो बोले, सुनो आज मेरे पास भी बहुत वक्त है। तुम तो सारा दिन वैसे भी बेहोश हो जाती हो, मगर जो प्रिया है ना उसकी वजह से मैं कभी भी ज़्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रहता, क्योंकि मुझे डर था कि उसको मुझ पर कोई शक ना हो जाए। रात के वो पहर सब सो रहे हैं, इसलिए आज तुम्हें मैं सच्चाई बताऊंगा। हाँ प्रिया, हम दो भाई बहन थे, एक मैं और एक मुझसे बड़ी बहन जो मुझसे 7 साल बड़ी थी, इसलिए उनकी शादी जल्दी तय कर दिया गया। दीदी की शादी के बाद घर में बहुत खामोशी छा गई थी, इसलिए तय किया कि मेरी शादी जल्दी करेंगे। उन्होंने मेरे लिए कमला को पसंद कर लिया और हमारा रिश्ता तय हो गया। उन्हीं ही दिनों में हम पर क़यामत टूट पड़ी थी, क्योंकि दीदी विधवा होकर घर आ गई थी। दीदी तन्हा नहीं बल्कि उनकी गोद में 4-5 महीने की बच्ची थी। मेरी माँ भी बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए वह इस बच्ची को संभाल नहीं सकती थी। कमला ने तुम्हें हाथों हाथ लिया और तुम पर इतना प्यार निछावर किया कि मैं भूल ही गया कि तुम मेरी बेटी हो या भांजी। तुम जब बोलने लगी तो कमला को तुम मम्मी कहती थी और अपनी सगी माँ को बुआ कहती थी। हालत कुछ संभली तो तुम्हारी मम्मी का रिश्ता ढूंढने लगे थे। दीदी ने एक लड़के का नाम खुद ही लिया, मेरी शादी करवा दो। पापा ने मेरी ड्यूटी लगा दी थी कि तुम इस लड़के की छानबीन करके मुझे बताओगे। पता चला वह लड़का तो फ्रॉड निकला था, मगर जब मुझे ख्याल आता कि तुम भी न कहीं अपनी मम्मी के नक्शे कदम पर तो नहीं चल निकलोगी, नहीं तो मेरा जीना हराम हो जाएगा, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी तुम्हारा रिश्ता ढूंढा और तुम्हारी शादी तय कर डाली। जब लड़के की माँ कोमा में थी लेकिन दादी और बहन तो मौजूद थी, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ये शादी जल्दी हो जाएगी। पता है फिर क्या हुआ? जिस दिन तुम्हारी बारात में लड़के की मम्मी ठीक होकर बारात में आ गई थी, और तुम जानती हो कि वह कौन थी। लड़के की माँ मेरी दीदी और तुम्हारी असली माँ थी, यानी वह लड़का असल में तुम्हारा भाई था। मैं ये सब देखकर बहुत परेशान हो गया, इसलिए तुमसे कहा कि छत पर आकर मेरी बात सुनो, और फिर मैंने तुम्हें छत वाले कमरे में बंद कर दिया। मैंने सोचा था कि सुबह तक
कमला को सारी सच्चाई बता दूंगा। फिर ख्याल आया कि मैं तुम्हारी माँ की शादी होने नहीं दी थी और वह घर छोड़कर भाग गई थी। अब तुम्हारी शादी भी नहीं हो सकती थी। मुझे डर था कि कहीं तुम अपनी माँ की तरह भाग गई तो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बंद रखा। मत समझना कि अपनी बहन की बेटी को कैद करके मैंने अपनी औलाद से ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिस दिन से तुम्हें मैंने कैद करके रख लिया है, प्रिया से भी मैंने बात करना छोड़ दिया है। उस पर भी मैं बहुत शक्ति दिखाता हूँ। दीदी जैसे एकदम से होश में आ गई थी। वह बोली, अगर अब मैं घर से भाग जाती तो आपकी इज्जत खाक में मिल जाती, मगर आपने मुझे यहाँ बंद करके भी अपनी इज्जत को खाक में मिला लिया। लोग तो बातें बनाते ही होंगे कि प्रिया घर से भाग गई है, तभी तो बारात वापस लौट गई। अभी वह दोनों बातें कर रहे थे कि मंदिर की आरती की घंटी बजने लगी थी और पापा बोले, प्रिया बेटा मुझे माफ़ कर देना, अब मैं जा रहा हूँ। हो सकता है कि किसी की आँख खुल जाए। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, अब मैं और जुल्म अपनी दीदी पर होने नहीं दूँगी। उसकी मम्मी ने जो गलती की है उसकी सज़ा अपनी दीदी को मिलने नहीं दूँगी। भगवान सबको उसकी गलती की सज़ा देते हैं, तो आप हाथ से सज़ा क्यों दे रहे हैं और आपने ये सब क्यों किया दीदी के साथ। पापा मेरी बात सुनकर बिल्कुल बौखला गए थे, इसलिए वे जल्दी से नीचे चले गए। मैं दीदी का हाथ पकड़कर नीचे ले आई थी। पापा उस टाइम बहुत शर्मिंदा हुए थे। सुबह से निकले, रात को घर वापस आते ही फिर हम सब ने भाई बहन ने पापा पर अपनी अदालत लगा दी थी। मम्मी जज थी। पापा रो रो कर सबसे माफ़िया मांग रहे थे। दीदी ने पापा को माफ़ करने में सबसे पहल की थी। फिर हम सब फिर जोर दिया कि पापा को माफ़ कर दे। सब कुछ ठीक हो गया था। बाबा ने इजाज़त दे दी थी कि वह अपनी माँ से मिलने लगी थी। बहुत जल्द ही उनकी एक बहुत अच्छी जगह शादी होने वाली है। हमें उम्मीद है कि मुश्किल वक्त कट गया होगा। ये मोटिवेशनल कहानी है, लेकिन आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें। आप अपने दिल की बात अपने माँ बाप को ज़रूर बताएं। हो सकता है आपके माँ बाप आपकी बात से सहमत हो। माँ बाप हमेशा आप ही का ही भला चाहते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।